जय जोहार, नमस्कार, हेलो। मैं जय आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल के क्लास में हमने साधारण ब्याज के बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्रश्नों को कैसे सॉल्व करने हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट डील कर चुके हैं। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं ना। नीचे से चालू करते हैं, क्या बोलता है। तीसरा प्रश्न देखिए, वह धनराशि याद करो जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। ठीक, क्वेश्चन आप सभी समझ आ गया होगा। क्या बोल रहा है, आपको वह धनराशि याद करना है। मतलब आपको क्या याद करना है, मूलधन। मूलधन क्या होता है, जो ऋण दी जाए या फिर ऋण ली जाए वो आपका मूलधन है। वह धनराशि याद करो जिस पर 7% वार्षिक ब्याज, यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 7% वार्षिक ब्याज। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 7% की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए हो जाता है। यहाँ पे आपको मूलधन नहीं दिया गया है, आपको जो ब्याज प्राप्त होता है उसके बारे में बताया गया है। आपको 280 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। मतलब यहाँ पे समय क्या दिया हुआ है, 4 वर्ष। जो गिवन है उसको मैं नोट कर लेता हूँ, है ना। क्या क्या गिवन है आपको, मूलधन पता है क्या, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है क्या, बिल्कुल पता है, 7% वार्षिक, है ना। तो यहाँ में लिख दिया 7%। और समय पता है क्या आपको, समय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है समय, 4 वर्ष, 4 वर्ष, है ना। इसके बाद अपन क्या लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज की राशि क्या दी गई है क्वेश्चन में, 280 रुपए। यहाँ लिख दिया मैं 280 रुपए, है ना। अब मुझे क्या निकालना है इसका, वह धनराशि याद करो। मतलब मेरे किससे, मूलधन निकालना है। ठीक, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बना के कर सकते हैं, P × R × T इक्वल टू साधारण ब्याज। आपको P पता है, R पता है, T पता है और ब्याज पता है, तो उससे भी बना सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे बनाएंगे देख लीजिए। हमको क्या पता है फॉर्मूला, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। साधारण ब्याज क्या है आपका 280 है, P क्या है आपको पता नहीं है, R क्या है आपका 7% और समय दिया हुआ है 4 वर्ष अपॉन में 100। 4 एकम नीचे हो गया 25, है ना। 7 एकम 7 चौकट्ठे 0 मतलब आपका P क्या आ गया है 25 × 40, 1000 रुपए आपका क्या आएगा, मूलधन आएगा। ठीक, ये तो अपना बेसिक तरीका है जो फॉर्मूला से बनाते हैं। लेकिन अपन कल जो मेथड देखे थे उससे कैसे बनाएंगे, मैं क्या मानता हूँ, माना कि मूलधन क्या हो जाएगा 100%। ठीक, मूलधन हमारा कितना हो गया 100%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7 है, टी क्या है हमारा वर्ष, मतलब समय क्या दिया हुआ है 4 वर्ष दिया हुआ है ना। तो मेरा ऐसा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 8% × T इक्वल टू मेरा ऐसा ही। मतलब कि एक साल में मेरे 7% ब्याज देना पड़ता है, तो 4 साल में कितना देना पड़ेगा मेरे को ब्याज, मेरे को ब्याज देना पड़ेगा 28%। क्लियर है आपसे, क्या बोला मैं, साधारण ब्याज हमारा क्या होगा 8% × T। 8% हमारा 7 है, T क्या है 4 वर्ष है। एक साल में मैं 7% ब्याज देता हूं, तो 4 साल में कितना दूंगा मैं 28% दूंगा। अब क्वेश्चन में देखिए 28% का वैल्यू मेरे को पता है, क्या पता है 280 रुपए। 28% इज इक्वल टू कितना 280 रुपए। 1% निकाल ले तो यहाँ से मैं क्या हो जाएगा 28 एकम 0 मतलब 10 रुपए मेरा क्या हो जाएगा 1% का वैल्यू। अब मेरे क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन क्या है मेरा 100%, तो 100% निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1000 रुपए, है ना। आप चाहे इस मेथड से बनाए या उस मेथड से बनाए, आंसर आपका सेम आता है। आपका विकल्प है कि वो आप कैसे बनाते हैं। ठीक, अब यहीं पे आपको पूछ देता वह 4 वर्ष के बाद कितना अमाउंट पे करता, कितना अमाउंट देता, तो उसके लिए क्या हो जाता हमारा 100% हमारा मूलधन है, ब्याज क्या आ गया 28%, तो मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, मिश्र धन क्या हो जाएगा 128%। अब 1% पता है तो इसी तरह से आप 128% भी निकालेंगे, क्या हो जाएगा 10 × 128 रुपए। मतलब कि आपके क्या हो जाएगा 1280 रुपए आपका मिश्र धन हो जाएगा। ठीक, मिश्र धन क्या हो जाएगा 1280 रुपए। क्लियर है आप सभी को इतना। चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, रामलाल 6 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 150 रुपए ब्याज
अर्जित करते हैं, मूलधन और मिश्र धन बताइए, है ना। यहाँ समय क्या दिया है 6 वर्ष और ब्याज की दर क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, और आपको ब्याज कितना मिलता है, 150 रुपये ब्याज मिलता है। तो जो जो गिवन है उसको आप लिख लीजिए पहले, है ना। प्रिंसिपल पता है कि आपको नहीं पता, मूलधन नहीं पता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कि आपको बिल्कुल पता है कितना 5%, समय आप सभी पता है क्या, टी बिल्कुल पता है क्या है 6 वर्ष, साधारण ब्याज कितना मिलता है, गिवन है क्या, गिवन है कितना मिलता है 150 रुपये। मिश्र धन आपको निकालना है, आपको पी निकालना है और आपको मिश्र धन निकालना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है और आपको अमाउंट निकालना है। ठीक, आप क्या कैसे बनाएंगे इस पर क्वेश्चन को, 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा जो कि क्या है, पूर्णांक है। तो मैं क्या कर लूंगा, माना कि मेरा मूलधन 100% है, मूलधन को क्या मान लिए 100% मान लिए। अब यहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, समय 6 वर्ष है, तो मेरा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, SI इक्वल टू क्या होता है R% इंटू टी, है ना। एक वर्ष में मेरे को 5% ब्याज मिलता है, तो 6 वर्ष में कितना मिलेगा मेरे ब्याज, 6 वर्ष में मेरे को मिलेगा 30% ब्याज। एक 6 वर्ष में, एक वर्ष में मिलता है 5%, तो 6 वर्ष में कितना मिलेगा, 5 गुना 6% मतलब 30% मिलेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मेरा ब्याज कितना है 30% है, मूलधन कितना है मेरा 100% है, तो जो मैं पैसा वापस करूंगा ये सब 5% और 6 साल के बाद, तो कितना पैसा वापस करूंगा, मेरा मिश्र धन कितना होगा 100% प्लस 30%, है ना, प्लस 30% मतलब 130% में पैसा वापस करूंगा। इतना क्लियर है आप सभी को। अब देखिए वैल्यू निकालते हैं ना, मेरे को क्या गिवन है, साधारण ब्याज का वैल्यू गिवन है 150 रुपए, मतलब कि ये जो साधारण ब्याज में 30% निकाला हूं उसका वैल्यू क्या गिवन है मेरे को 150 रुपए गिवन है। 30% 150 रुपए है, 1% कितना हो जाएगा 5 रुपए होगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 पंचे, 5% मेरा क्या हो गया 1% का वैल्यू, तो 1% 5 रुपए है, तो 100% क्या हो जाएगा मेरा 500 रुपए हो जाएगा। मतलब कि मेरा मूलधन यहीं से पता चल गया 500%, मतलब 100% मतलब 500 रुपए मेरा मूलधन आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। ठीक, अब मेरे को मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन कितना है 130%, 1% का वैल्यू 5 रुपए है, 130% का वैल्यू क्या हो जाएगा 650 रुपए। ये मेरा क्या हो गया मिश्र धन या फिर अमाउंट भी बोल सकते हैं। ठीक, क्लियर है आप सभी को। जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इजी क्वेश्चन देख रहे हैं, उसको अच्छे से बिल्ड कर लीजिए। उसके बाद जब कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे, उलझाने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, वहां आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को मैं फिट करूंगा तो वहां मैं ऐसा नहीं लिखूंगा ऐसा ही R% इंटू टी होगा, वहां डायरेक्ट हो जाएगा वहां पे। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, किसी मूलधन में 4 वर्ष का ब्याज जोड़ने पर 480 रुपए हो जाता है, यदि ब्याज मूलधन का 1/5 हो तो मूलधन व ब्याज आपको याद करना है। ठीक, क्या बोल रहे हैं, किसी मूलधन में 4 वर्ष का ब्याज जोड़ने पर, मतलब कि कोई मूलधन है उसमें मैं 4 वर्ष का ब्याज जोड़ रहा हूँ, मेरे 480 रुपए मिलता है, मतलब यहाँ क्या दिया गया है आपको मिश्र धन दिया गया है 480 रुपए। अब जो गिवन है उसको मैं लिख देता हूँ, है ना। पी आपको पता है क्या, मूलधन नहीं पता है, 8% पता है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको वो भी नहीं पता है। ठीक, उसके बाद क्या है समय आपको पता है क्या, टी आपको पता है 4 वर्ष। ठीक, 4 वर्ष में कितना हो जाता है 480 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज मूलधन का 1/5 हो, माना मूलधन मेरा पी है, ठीक, तो फिर मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा P/5। ब्याज जो है मूलधन का 1/5 हो, ठीक, और मेरे को अमाउंट क्या गिवन हुआ है क्वेश्चन में पढ़ने पर में क्या पता चला, मिश्र धन 480 रुपए। ठीक, अब देखिए हम सभी जानते हैं कि मिश्र धन होता है कि मूलधन में जब मैं ब्याज को जोड़ देता हूँ ब्याज की राशि को, तो मेरा मिश्र धन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए P+P+5 करूंगा तो 480 मिलेगा, और यहाँ से मूलधन पता चल जाएगा, निकाल लेते हैं P+P/5, मतलब ये क्या है मूलधन धन ब्याज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा मिश्र धन, है ना। ये सब
आपको कल की क्लास में बताया गया है कि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है। तो ऐसे परिस्थिति देखते हुए आपको फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा 480 रुपए, क्या हो जाएगा 6p/5 इज इक्वल टू 480। 6 कम 6 8 6 80, p का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 400 रुपए। ठीक, देखिए कितना आसानी से निकल गया। मूलधन है ब्याज के इक्वल टू मिश्र धन, इक्वेशन सॉल्व किया, मेरे को मूलधन का वैल्यू पता चल गया। कितना आ गया मेरा मूलधन 400 रुपए। ठीक, अब आपको क्या क्या पता है, मूलधन पता है, समय पता है और अमाउंट पता है। ठीक, और साधारण ब्याज भी पता है। तो कल की क्लास में हमने देखा था, क्या देखा था, 400 रुपए है वो कितने वर्ष में, 4 वर्ष में कितना हो जाता है 480 रुपए हो जाता है। ठीक, 400 रुपए 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाते हैं। मतलब ब्याज कितना मिलता है 4 वर्ष में, ब्याज मिलता है मेरे को 480 माइनस 480 रुपए मेरे क्या मिल जाता है, ये हमारा इंटरेस्ट है, ब्याज मिल जाता है। 400 रुपए में 4 वर्ष का ब्याज कितना है, 400 रुपए में 4 वर्ष का ब्याज कितना है 80 रुपए। ठीक, तो 400 रुपए में 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 80/4, मतलब कि 80/4 मतलब कि क्या हो जाएगा 20 रुपए। ठीक, 400 रुपए में 1 वर्ष का ब्याज है 20 रुपए, तो 1 रुपए में 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, ये सब लिखना नहीं है आपको, अब स्टार्टिंग है करके मैं सब लिख रहा हूँ, है ना। 1 रुपए में 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 20/400, मतलब कि कितना आ जाएगा आपका वैल्यू 0 0 गया, 1/20 क्या आ जाएगा, 1 रुपए में 1 वर्ष का ब्याज 1/20 रुपए होता है। अब आप सभी को मैंने कल बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 साल में 1 वर्ष में 100 रुपए में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, 1 साल में 1 वर्ष में 100 रुपए में लिया जाने वाला एक्स्ट्रा पैसा, 100 रुपए में लिया जाने वाला ब्याज ही आपका क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मेरे देखिए यहाँ पता है 1 रुपए में 1 वर्ष का ब्याज कितना है 1/20, तो मैं यहाँ 100 रुपए में निकाल देता हूँ। 100 रुपए में 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 1/20 गुना 100, मतलब कि मेरा क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%। ठीक, क्लियर है आप सभी को। चलिए दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, यदि मूलधन और 1 वर्ष के बाद का मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर आपको याद करना है। ठीक, यहाँ मूलधन और मिश्र धन के बीच का अनुपात दिया हुआ है, क्या है मूलधन और मिश्र धन का अनुपात गिवन है ना। मिश्र धन का अनुपात क्या गिवन है 10:12। ठीक, कल के क्लास में हमने देखा था कि कैसे ब्याज की दर याद करते हैं। कैसे याद करते हैं, देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, ये दोनों के बीच का अंतर क्या है 2, 12 माइनस 10 2, कितने वर्ष का डिफरेंस है 1 वर्ष के बाद, कितने ईयर के बाद 1 वर्ष के बाद। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 रुपए पर 1 वर्ष का या 1 वर्ष का ब्याज, 10 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 2 रुपए हो जाएगा। ठीक, क्लियर है आप सभी को। तो 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 2/10 रुपए हो जाएगा, मतलब 1/5। ठीक, तो अपने क्या निकालना है वार्षिक ब्याज की दर। वार्षिक ब्याज की दर होता क्या है, 1 साल में 1 वर्ष में 100 रुपए पर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाता है, जो भी ब्याज लिया जाता है, वो मेरा वार्षिक ब्याज की दर कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। 1 रुपए पर 1/5 है, तो 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 1/5 गुना 100, मतलब कि आपका आंसर आ गया 20%। ठीक, ये तो हमारा बेसिक मेथड है, इससे आप अच्छे से निकाल सकते हैं। लेकिन इसको और अच्छे से बनाना है और जल्दी बनाना है, कैसे बनाएंगे, आपको प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन और मिश्र धन के बीच अनुपात क्या पता है 10:12। ठीक, क्या पता है आपको अनुपात 10:12। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, 1 वर्ष में 100 रुपए पर
जो भी ब्याज दिया जाता है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसको मैं 100 बनाने की कोशिश करूंगा मूलधन को। कैसे 100 बनाऊंगा, इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा कि 100 बन जाएगा ये। इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 का, इधर 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरा अनुपात क्या हो जाएगा, 10 × 10 100 हो गया, अनुपात 12 × 10 120। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया, कोई मूलधन 100 रुपए था वो 120 रुपए हो जाता है, मतलब 100 रुपए था मूलधन वो 120 रुपए हो जाता है, मतलब कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। तो आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या हो जाएगा, 120 - 100 = 20%। यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। आपको जो चीज लगे उससे बनाएंगे, है ना, घूम फिर के आपको आंसर सेम ही मिल रहा है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक आदमी 3 माह के लिए बैंक से 1200 रुपए कर्ज लेता है। वह पाता है कि उसे 1236 रुपए बैंक को लौटाना है। ब्याज की दर आपको याद करना है। क्या बोल रहा है, कर्ज कितना ले रहा है, 1200 रुपए, मतलब 1200 रुपए क्या है, मेरा मूलधन होगा। कर्ज लूं या दूं वो मेरा मूलधन होता है, जो भी राशि मैं ले या दे रहा हूं। तो मेरा मूलधन क्या गिवन है, यहाँ पे मूलधन गिवन है मेरा 1200 रुपए, ठीक। वह पाता है कि उसे 1236 रुपए बैंक को देना पड़ेगा, ठीक। मतलब कि मिश्र धन क्या गिवन है मेरे को, इसमें सब ब्याज का सब जुड़ चुका है। वह राशि है मेरा 1236 रुपए, क्लियर। अब 1200 रुपए में मूलधन है, वो पटा रहा है 1236 रुपए। कितने दिन में पटा रहा है वो, 3 माह में पटा रहा है, ठीक। अब मैं क्या निकालूंगा, यहाँ ब्याज की राशि निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो ब्याज का राशि क्या हो जाएगा, 1236 - 1200, मतलब 36 रुपए मेरा क्या हो जाएगा, ब्याज की राशि हो जाएगा, है ना। 3 माह में कितने दिन में हो रहा है ब्याज का राशि 36 रुपए, 3 माह में। 3 माह में ब्याज की राशि क्या होगा, 36 रुपए, ठीक। अपन ब्याज का दर किस पे कैलकुलेट करते हैं, वार्षिक में, प्रति वर्ष में। ये 3 माह है, एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह। मतलब इसको 12 माह बनाना है तो 4 × 3 माह, मतलब कि 12 माह में बोलूं या फिर 1 वर्ष में बोलूं। 1 वर्ष में ब्याज क्या हो जाएगा, 3 माह में मेरे को 36 रुपए ब्याज देना पड़ता है, तो 12 माह में कितना देना पड़ेगा, 36 × 4 रुपए। 36 × 4 क्या होता है, 144 रुपए, है ना। अब क्वेश्चन का स्वरूप बदल गया है। क्या बोलूंगा मैं, कोई व्यक्ति है 1200 रुपए कर्ज लेता है बैंक से। 1 वर्ष के बाद उसको कितना देना पड़ेगा, 12 माह में 1 वर्ष का ब्याज कितना निकाल लूं मैं, 144, मतलब 1200 में 144 जोड़ूंगा तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1200 + 144, मतलब कि 1344 रुपए देता है, ठीक। मैं प्रति वर्ष में कैलकुलेट करना चाहिए। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा, हो गया ना। 1344 में 1200 घटाऊंगा तो 144 रुपए हो जाएगा। ये मेरा ब्याज का राशि हो जाएगा, कितने दिन के लिए, 1 वर्ष का हो जाएगा, है ना। अब देखिए कैसे निकालूंगा मैं, 1200 में 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज क्या है, 1200 में 1 वर्ष का ब्याज 144 रुपए। तो 1 रुपए में 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 144 बटे 1200। तो 100 रुपए में क्या हो जाएगा, 100 रुपए में 1 वर्ष का ब्याज। 100 रुपए क्यों निकालता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, ब्याज की दर होता क्या है। 1 वर्ष में 100 रुपए में जो भी पैसा एक्स्ट्रा दिया जाता है वो मेरा ब्याज का दर कहलाता है। तो 100 रुपए में निकाल दिया, क्या हो जाएगा मेरा, 144 × 1200 × 100, 0 डबल 0 डबल 0 गया, 12 एकम 12 और 12 × 12 करूंगा तो क्या आएगा, 144, मतलब कि 12% मेरा ब्याज की दर आएगा, ठीक। कितना आएगा मेरा ब्याज का दर, 12%। क्लियर है आप सभी को। क्या क्यों मैं क्वेश्चन में मेरे को 3 माह के बाद समय कितना दिया होता है, 3 माह के दिया हुआ था ना। 3 माह के बाद 1236 रुपए हो जाता है। तो यहाँ से मैं 1 वर्ष में कितना ब्याज देगा उसको निकाला। 1 वर्ष का ब्याज मेरा आ गया 144 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन हमारा पुराने जैसा बन गया, 1200 रुपए था, 1 वर्ष में 1344 रुपए देता है, इसका ब्याज की दर में आसानी से निकाल लिया, ठीक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्ष का x% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज x रुपए हो, ठीक। क्या बोल रहा है, वह धनराशि क्या है, मतलब कि आपको क्या निकालना है, p निकालना है, जिस पर
x वर्षों का, मतलब समय क्या दिया हुआ x वर्ष, x% वार्षिक ब्याज, मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना हुआ है x वर्ष, x% दिया हुआ है। साधारण ब्याज x रुपए, मतलब साधारण ब्याज भी आपको x रुपए दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, धनराशि निकालना है। क्या होगा धनराशि, x होगा कि 100x होगा कि 100/x होगा कि x/100 होगा, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या। मूलधन मेरे को गिवन नहीं है, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है मेरे को x%। उसके बाद क्या गिवन है मेरे को, समय, समय क्या गिवन है मेरे को x वर्ष, ठीक। अब मेरे क्या गिवन है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में मेरे क्या दिया हुआ है x रुपए। मेरे क्या निकालना है, मूलधन, मूलधन को मैं मान लेता हूँ, माना कि मूलधन मेरा है 100%, ठीक। मूलधन 100% है, एक वर्ष में x% ब्याज कमाता है, तो t वर्ष मतलब x वर्ष, एक वर्ष में x% ब्याज कमाता है, ठीक। तो फिर x वर्ष में कितना ब्याज कमाएगा वो, ऐसा ही क्या हो जाएगा मेरा, एक वर्ष में x% ब्याज कमाता है, तो x वर्ष में कितना कमाएगा वो, x² % कमाएगा वो ब्याज, बिल्कुल कमाएगा। तब यहाँ पे देखिए x² % का वैल्यू मेरे क्या पता है, x² % का वैल्यू है x रुपए, एक x कट जाएगा, मतलब x% का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, 1 रुपए आ जाएगा। x² % का वैल्यू x रुपए गिवन है, क्वेश्चन में बोल है ना, साधारण ब्याज x रुपए हो, मतलब x² % का वैल्यू x रुपए है, तो x% का वैल्यू 1 रुपए आ गया, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x रुपए हो जाएगा, है ना। मेरे मूलधन चाहिए, मूलधन मतलब 100%, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x × 100, मतलब कि मेरा मूलधन क्या हो जाएगा, 100/x रुपए हो जाएगा, ठीक। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 100/x रुपए, ऑप्शन सी में आपका आंसर दिख रहा है, ठीक है। बड़ी आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। जो टफ लेवल के क्वेश्चन है धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, वो क्वेश्चन अपन पहले देख रहे हैं, ठीक। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए 2100 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 1% कम कर दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा, ठीक। आप सभी क्वेश्चन समझ आ गया होगा, जो जो बोला है उसको मैं लिख देता हूँ पहले, है ना। मूलधन क्या दिया हुआ है, 2100 रुपए की धनराशि, मतलब यहाँ पे मेरा मूलधन क्या है, 2100 रुपए, ठीक। ब्याज का दर क्या दिया है मेरे को, ब्याज का दर मेरे को गिवन नहीं है, ठीक। समय क्या दिया हुआ है मेरे को, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक। 2 वर्ष समय दिया हुआ है, 2352 रुपए हो जाते हैं, मतलब मेरे को मिश्र धन दिया गया है ना, साधारण ब्याज दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। मेरे को मिश्र धन क्या गिवन है, अमाउंट क्या गिवन है, 2352 रुपए, ठीक। क्लियर है आप सभी को, क्या क्या गिवन है, मूलधन 2100, समय 2 वर्ष और अमाउंट है 2352 रुपए, ठीक। पिछला क्वेश्चन टाइप से हो गया ये, तो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 2100, जो 2 वर्ष के बाद क्या हो जाता है 2352 हो जाता है। यहाँ से मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, 2100 में 2352 गया, कितना बचेगा 252 रुपए बचेगा। ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है ना, ब्याज, ब्याज है हमारा 252 रुपए, कितने में 2100 रुपए में। कितने वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2100 रुपए पर 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज क्या है मेरा, 2100 रुपए पे 2 वर्ष का ब्याज 252 रुपए, ठीक। तो 2100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 2100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज होगा 252/2, मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 52, 2 छक्के 12, एकम दूनी छक्के, ठीक। 126 रुपए मेरा 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 2100 रुपए पे। तो 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 126/2100, है ना। इसको काट पीट कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 21 एकम 21, 21 छक्के 126, ठीक। मतलब मेरा क्या जाएगा 1 रुपए पर 2 दिया और 2 50, 3/50 रुपए मेरा 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज 3/50 रुपए आ गया। अब मेरे पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है,
एक साल में, एक वर्ष में 100 रुपए पर जो भी पैसा दिया जाता है एक्स्ट्रा, वो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 1 रुपए में पता है, तो 100 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 रुपए का है 3/50, तो 100 रुपए क्या हो जाएगा इंटू 100, 50 से कम 50 दूनी, मतलब मेरा क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% आ गया। ठीक, अब ये वाला चीज आपको जल्दी जल्दी करना है, अब मेरे आपको बताना रहता है करके, एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूं, है ना। क्या आ गया मेरा 2100 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6% आ गया, 2 वर्ष के बाद वो कितना हो जाता है 2352। ठीक, अब क्वेश्चन में चलते हैं, क्या हो रहा है, यदि ब्याज की दर 1% घटा दिया जाए। ठीक, यहाँ पे क्या है, मेरा ब्याज का दर 6% निकाला हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे बोला जा रहा है कि ब्याज का दर 1% घटा दिया जाए, मतलब कितना हो जाएगा, 6% था, 1% घटाऊंगा 5% हो जाएगा, तो नया ब्याज क्या होगा। अब मेरे को यहाँ पे ब्याज निकालना है, क्या हो जाएगा मेरा ब्याज, देखिए 5% मेरा क्या है, ब्याज का दर है, अमाउंट क्या है, तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरा क्या है 2100, इसको मैं क्या मान लूंगा 100%। ठीक, 100% मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 5% है, समय कितना है 2 वर्ष है ना, समय मेरा 2 वर्ष है, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 8% इंटू टी, मतलब 5% इंटू 2 करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 10%, है ना। ये मेरा क्या आ गया साधारण ब्याज। ठीक, अब मेरे क्या निकालना है, वही निकालना है साधारण ब्याज क्या होगा। 100% का वैल्यू मेरा क्या है 2100 रुपए है ना। क्या बोला मैं, मेरा जो मूलधन है 100% उसका वैल्यू कितना है 2100 रुपए, 2100 रुपए। अब मैं साधारण ब्याज निकालना है, वो कितना है मेरा 10%, यहाँ से 1% निकाल लेता हूँ, पहले 1% क्या हो जाएगा 21 रुपए। अब मेरे साधारण ब्याज निकालना है, ब्याज की राशि निकालना है, 10% क्या निकालूंगा मैं 1%, 21 रुपए है, तो 10% मेरा 210 रुपए आ जाएगा। ये मेरा 1% घटाने के बाद नया ब्याज 210 रुपए मिल जाएगा मुझे। ठीक, इतना किया था आप सभी को। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं 8वां प्रश्न, साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपए 2 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 1000 की राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक, पिछले क्वेश्चन टाइप सही है, बस पिछले वाले क्वेश्चन में 1% घटा रहे थे ब्याज की दर, इसमें 4% बढ़ाने के बाद 1000 रुपए 3 वर्ष में कितना हो जाएगा ये पूछा गया। ठीक, जो जो गिवन है उसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। क्या गिवन है मेरे को, मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है 1000 रुपए, है ना। अब आप सभी को प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना आ गया होगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, मिश्र धन क्या है, सब क्लियर होते जा रहा होगा, है ना। कितने वर्षों में 2 वर्षों में। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है क्या, नहीं गिवन है। कितने वर्ष दिया हुआ है, समय हमको दिया हुआ है 2 ईयर, 2 वर्षों में कितना हो जाता है 1200 हो जाता है, मतलब मेरा मिश्र धन क्या है 1200 रुपए। यहाँ ब्याज मेरे को दिया नहीं गया है, अमाउंट मिश्र धन मेरा कितना है 1200 रुपए। ठीक, अब पिछले क्वेश्चन में जैसे अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले थे, इसमें भी वैसे ही निकाल लेते हैं। कैसे निकाले थे अपन, 1000 रुपए जो है 2 वर्षों में कितना हो जाता है 1200 रुपए हो जाता है। दोनों के बीच का अंतर क्या है 200 रुपए। 200 रुपए मेरा क्या है ब्याज है। ठीक है, 1000 रुपए पर 2 वर्षों का ब्याज कितना है 200 रुपए। 1000 रुपए पर 2 ईयर का ब्याज कितना है 200 रुपए। क्लियर, तो 1000 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1000 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 200/2, मतलब कि 100 रुपए, है ना। अब मेरे क्या निकालना है 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो पहले मैं 1 रुपए पर निकाल लेता हूँ। 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज 100/1000, मतलब क्या आ जाएगा 1/10 रुपए आ जाएगा। अब मैं 100 रुपए के लिए निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, 1 वर्ष में 100 रुपए पर जो भी ब्याज मिलता है, जो भी अतिरिक्त पैसा मिलता है, वो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 1 रुपए पर मुझे पता है, तो 100 रुपए निकालने में कोई तकलीफ होगी कि आपको नहीं होगी। 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपए का 1/10, तो 100 रुपए हो जाएगा 1/10 × 100, मतलब 10% मेरा क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको मैं कहां पे लिखूंगा, यहाँ पे 10%। ठीक, तक क्लियर है आप सभी को। यहाँ पे ऐसा ही वाला खाली है, इसको भी लिख देता हूँ, है ना। मिश्र धन मेरा 1200 है, मूलधन 1000 है, मतलब ब्याज में कितना मिल रहा है 200 रुपए, है ना।
तब क्वेश्चन में क्या बोला उसको देखते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 1000 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अभी मेरा राशि कितना है, पहले 1000 था, अभी भी कितना है 1000 रुपए मेरा मूलधन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना था 10% था, क्वेश्चन में बोल रहा है 4% आपको बढ़ाना है, 10% था 4% बढ़ाऊंगा मेरे कितना हो जाएगा 14%। कितने वर्षों में, 1000 की राशि 3 वर्षों में, मतलब 3 साल से उसको मेरे 3 ईयर करना पड़ेगा, 3 वर्ष करना पड़ेगा, तो मेरा मिश्र धन क्या हो जाएगा कहीं ना 1000 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, मतलब आपको मिश्र धन पूछ रहे है ना। जैसे पहले बनाते थे अपन उसी प्रकार से बनाएंगे। 1000 रुपए में क्या मानूंगा 100%, माने कि मेरा मूलधन 100% है। ठीक, तो मेरा ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा मेरा, 1 वर्ष में मेरे मिलता है 14%, तो 3 वर्ष में कितना मिल जाएगा 8% इंटू 3। ये मेरा क्या है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 14 गुना 3, 14% 1 वर्ष में, तो 3 वर्ष में कितना मिल जाएगा 4 या 12 2 हासिला 1, 3 एकम 3 और 1 4 42%, 42% में मिल जाएगा 3 वर्ष में। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। अब मेरे क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन क्या होगा, 100% मेरा मूलधन है, 42% में ब्याज मिल रहा है, मतलब 100 प्लस 42 142% मेरा मिश्र धन होगा। तब देखिए मेरे को 100% का वैल्यू पता है, 100% का वैल्यू क्या गिवन है मेरे को 1000 रुपीज। ठीक, अब देख क्या निकालना है, सीधा 142% निकालूंगा ना मैं, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 100, मतलब कि 10 रुपीज, तो 142% जो कि मेरा क्या है मिश्र धन है। मिश्र धन क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू है 10 रुपए, तो 142% का वैल्यू हो जाएगा 1420 रुपए। अतः मेरे को ब्याज जब 4% बढ़ा दिया जाता है तो 3 वर्षों में 1420 रुपए मिलेगा। ये आपके क्या हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की धनराशि निवेश की गई है, इसमें से वह 4,000 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा 3500 रुपए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। शेष धनराशि को किस दर पर निवेश करे कि वार्षिक आय उसका 500 हो। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति है उसके पास 10,000 रुपया है। ठीक, 10,000 रुपया उस व्यक्ति के पास है, अब उसको उस 10,000 रुपया से हर साल 500 रुपए कमाना है। तो कैसे कमाता है वह ब्याज पे पैसा दे देता है ना। उसमें से वह जो 10,000 रुपए है उसमें से 4,000 रुपए 5% ब्याज पे दे देता है और 3500 रुपए 4% वार्षिक ब्याज पे दे देता है ना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसको एक साल में 500 रुपए कमाना है टोटल 10,000 से। तो जो शेष धन राशि है 4,000 और 3500 इन्वेस्ट करने के बाद जो शेष धन राशि है उसमें वह कितना परसेंट ब्याज लगाए कि उसको वार्षिक आय 500 रुपए हो गया है ना। मतलब 4,000 रुपए में से कुछ ब्याज मिलेगा उसको, 3500 रुपए में से कुछ ब्याज मिलेगा और जो शेष धन राशि है उसमें से कुछ ब्याज मिलेगा। ये तीनों मिलकर उसको 500 रुपए प्रति वर्ष प्रॉफिट देना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन आप सभी समझ आ गया होगा। अब बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। जो व्यक्ति है उसके पास कितना धनराशि है 10,000 रुपए उसके पास धनराशि है। ठीक, 10,000 उसके पास क्या है धनराशि है। सबसे पहले वो कितना इन्वेस्ट करता है, सबसे पहले कितना रुपए ब्याज के रूप में देता है 4,000 रुपए, मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, वह धनराशि जो ऋण के रूप में दी जाए या ली जाए वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है। फिर 4,000 रुपए उसका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ठीक, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 4,000 रुपए। अब बोल रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर पे, मतलब यहाँ पे उसका आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना हो जाएगा 5%। और समय हमको दिया नहीं है लेकिन हम समय हमको समझना है कि किस दर पर वह निवेश करेगी वार्षिक आय 500 हो। मतलब मेरे यहाँ समय गिवन नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से दिए हुए है कितना 1 साल। ठीक, तो यहाँ का साधारण ब्याज क्या होगा इसको निकाल लूंगा मैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है मेरे को 4,000 और 3500। अब सेकंड मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा 3500 रुपए हो जाएगा। जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या है 4% है। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4% है और समय मेरा कितना है 1 वर्ष। यहां से मैं क्या निकालूंगा ब्याज निकालूंगा, क्या होगा मेरा ब्याज। ठीक, अब देखिए 4,000 इन्वेस्ट कर लिया 3500 इन्वेस्ट कर लिया, दोनों जोड़ूंगा कितना आएगा मेरा 7,500 आएगा। 4,000 और 3500 को जोड़ने पर 7,500 आया और मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है 10,000।
तो 10,000 से घटा देता हूँ, तो मेरे पास जो शेष धनराशि है वो पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा शेष धनराशि 2500 रुपए। ठीक, अब मेरे पास शेष धनराशि क्या है 2500 रुपए, पी मेरा क्या है 2500 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को पता है कि यहाँ पे नहीं पता है, टाइम मेरे को पता है, ब्याज मेरे को पता चल जाएगा, दोनों का ब्याज निकालूंगा उसके बाद, है ना। अब देखिए जब 4000 इन्वेस्ट कर रहा था तो उसके पास ब्याज कितना मिलेगा उसको देख लेते हैं, है ना। कैसे देखेंगे, मैं मूलधन को क्या मानता हूँ 100% मानता हूँ, है ना। यहाँ किनारे में बता रहा हूँ मैं, मूलधन को मैं क्या मानूंगा 100%। 100% मतलब मेरे क्या है 4000 रुपए मेरा 100% हो गया, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या है 5%, है ना। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 साल में उसको 5% मिल रहा है, 1 साल में उसको 5% मिलेगा, ये हो गया 5%। मतलब मेरा ब्याज क्या हो गया है, इसको साधारण ब्याज 1 दे देता हूँ नाम। साधारण ब्याज 1 क्या हो जाएगा 100% मेरा क्या है 4000, 1% कितना हो जाएगा 4000 बटे 100, तो मेरे क्या निकालना है 5%, तो इंटू 5, डबल जीरो से डबल जीरो गया, मतलब कि 200 रुपए मेरा ब्याज आ जाएगा पहले वाले में। जब 4000 रुपए इन्वेस्ट करेगा 1 साल में उसको कितना रुपए मिल जाएगा 200 रुपए मिल जाएगा। ये कैसे निकाला पता चला, 100% में 4000 रुपए है, तो 1% क्या हो जाएगा 4000 बटे 100, है ना। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 40 रुपए हो जाएगा। मेरे कितना मिल रहा है ब्याज 5% मिल रहा है, एक वर्ष में 5% मिल रहा है, और मेरे निकाला एक ही वर्ष है, तो 5% का वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1% 40 है, तो 5% 200 रुपए हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से मैं 3500 इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे कितना ब्याज मिलेगा 1 साल में, इसको निकाल देता हूँ। क्या हो जाएगा 3500 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, इसको मैं क्या मानूंगा 100%। एक वर्ष में मेरे मिल रहा है 4%, तो एक वर्ष में 40% मिलेगा। ठीक, 4%, 100% मेरा क्या है 3500 है, तो 4% क्या होगा 100% इज इक्वल टू 3500, तो 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1% हो जाएगा मेरा 35 रुपए। ठीक, तो मेरे कितना निकालना है 4% निकालना है। 35 इंटू 4 करूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा 140 रुपए। मेरे पास ब्याज का राशि क्या आ गया, जब 3500 इन्वेस्ट किया हूं तो मेरे पास ब्याज का राशि आ गया 140 रुपए। इतना किया है आप सभी को। अब क्वेश्चन की ओर आते हैं, बोलता है शेष धनराशि को किस दर पर निवेश करें कि वार्षिक आय 500 रुपए हो जाए, है ना। अभी उसके पास आय कितना है 200, 4000 में कमा लिया, 140 रुपए 3500 में कमा लिया, मतलब कि उसके पास आय कितना हो गया है 200 प्लस 140, 340 रुपए ये 4000 और 3500 इन्वेस्ट किया उससे कमा लिया। अब इसको जो 2500 इन्वेस्ट किया उससे कितना कमाने की जरूरत है 500 माइनस 340, मतलब कि उसको जो 2500 इन्वेस्ट किया है उससे 160 रुपए मिलना चाहिए 1 साल में, मतलब कि मेरा ब्याज क्या होना चाहिए 160 रुपए। क्लियर है आप सभी को। क्या बोला देखिए 4000 रुपए इन्वेस्ट किया तो मेरे ब्याज मिला 200 रुपए, 3500 रुपए इन्वेस्ट किया तो मेरे ब्याज मिला 140 रुपए, है ना। 200 और 140 होता है 340 रुपए। अब जो व्यक्ति है उसको 1 साल में 500 रुपए कमाना है, 500 रुपए कमाने के लिए उसको जो 2500 इन्वेस्ट किया है उसमें कितना ब्याज चाहिए 160 रुपए ब्याज चाहिए। जब उसको 160 रुपए ब्याज चाहिए, 25 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, मतलब उसका 1 साल के बाद कितना मिलेगा उसको, उसका मिश्र धन क्या हो जाएगा 2500 प्लस 160 कितना हो जाएगा 2660 हो जाएगा। अब यहां से आप आसानी से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे 2500 रुपए 1 साल में कितना हो जा रहा है 2660 रुपए हो जा रहा है। दोनों बीच का अंतर क्या है 160 रुपए है, मतलब कि 2500 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज क्या है, मेरा 1 वर्ष का ब्याज 160 रुपए है। तो 1 रुपए का ब्याज क्या हो जाएगा 1 रुपए के 1 वर्ष का ब्याज 160 बटे 2500 रुपए। काट पीट कर लो, 0 से 0 गया, 2 4 से जाएगा, क्या 4 से नहीं जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2 दूनी 2 पंचे 8 बटे 125 रुपए 1 रुपए का ब्याज है ना। अब मैं क्या निकालूंगा 100 रुपए ब्याज निकालूंगा। क्यों निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, 1 वर्ष में 100 रुपए पर जो भी अतिरिक्त पैसा जो भी ब्याज दिया जाता है वो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 100 रुपए में क्या हो जाएगा 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा
₹1 का है 8/125, तो 100 का हो जाएगा इंटू 100, है ना। 25 चौक 25 पंचे, मतलब कहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे लिखता हूँ क्या आया, 25 पंचे 25 चौक 8 चौक 32 अपॉन 5, है ना। अब इसको काट लीजिए तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 5 छक्के 30, कितना बचा, तो 20 हो गया, 5 चौक 20, 6.4% में वो क्या देगा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 6.4%। अतः हम बोल सकते हैं शेष धनराशि पर 6.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, अगर उसमें दर से पैसा दे तो उसको ₹500 प्रति वर्ष प्रॉफिट होगा। ठीक, क्लियर है आप सभी को, क्या क्या आप सभी को समझ आ चुका होगा। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, आशा करता हूँ आप सभी को साधारण ब्याज अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक।